कितने कुनाल आप दिन में लगाते हो? दिन में तो हम 1.5 कुनाल 2.25 कुनाल लगा देते हैं। 2.25 कुनाल? हाँ, हमारे यहाँ बहुत गर्म है। बहुत गर्म है? हाँ, इसलिए हम आकर के यहाँ काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं। अच्छा, कल्चर यह अनोखा कल्चर यह निराला। अच्छा, यह कश्मीर कल्चर यह निराला यह गोस छुट गन पन तहजीब पन तमदन पन कल्चर यह रोजन बराबर। अपने बिहार में ये सब काम करते हैं। हाँ जी। बिहार में हमारा ज्यादा खेती बाड़ी है। अच्छा। इसलिए हम कश्मीर में आते हैं। बिहार में हमारा थोड़ा कम पैसा मिलता है, यहाँ ज्यादा थोड़ा मिलता है, इसलिए हम आते हैं। दौर हुआ करता था जब हमारे जो पुराने गुजरे हुए लोग हैं या जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते थे, खेतों में काम करते थे, पूरे साल मेहनत करते थे। तो हमारे जैसा फास्ट नहीं लगाता है, वो बहुत सुस्त लगाता है। हाँ, कश्मीरी लोगों को नहीं आता है हमारे जैसा लगाना। यहाँ तो पहला चांस समय है, मगर जब से आए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला चांस आए कभी हम नहीं। यहाँ पर लोलाब इलाके की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार से आए हुए लोग यहाँ पर आज जो है हमारी जो ये पुनीरी है, धान की पुनीरी, वो लगा रहे हैं। जून का महीना चल रहा है और पूरे वादिया कश्मीर में धान की पुनीरी लगाने का सिलसिला जारी है। अगर आप किसी भी इलाके में जाए तो वहां पर आपको ये नज़ारा देखने को जरूर मिलेगा। अब कश्मीरी जो है एग्रीकल्चर लैंड को संभालने के लिए तैयार नहीं है। अब कश्मीरी जो है मेहनत का शायद नहीं रहा जिस तरीके से हमारे पुराने लोग हुआ करते थे। आज के दौर की अगर हम बात करेंगे तो हमने सारा बोझ जो है, जो हमारे कंधों पर बोझ हुआ करता था, वो अब हमने बिहारियों पे या हम यूं कहें बाहर के लोगों पर छोड़ दिया है। वही अब हमारे सारे काम निपटाते हैं, सारे काम करते हैं। तो इस काम में वो पीछे नहीं है। इस काम में भी बिहारी लोग अब हमारी मदद के लिए आते हैं, हमारे रेस्क्यू के लिए आते हैं। हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लोलाब इलाके की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार से आए हुए लोग यहाँ पर आज जो है हमारे रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं और हमारी जो ये पुनीरी है, धान की पुनीरी, वो लगा रहे हैं। अगर एदाद शुमार की बात करेंगे तो पूरे कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड जो है बड़े पैमाने पर श्रिंक हो रही है, खत्म हो रही है। एग्रीकल्चर माहिरीन की बात करेंगे तो उन्होंने इस पर एक तफसीली रिपोर्ट भी शाया किया था। उस तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक जो कश्मीर है वो बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसके जद में खासकर एग्रीकल्चर लैंड आ रहा है। जमींदारों से जब उन्होंने बात की है, उनसे वजह जानने की कोशिश की कि आया क्या वजह हो सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है बड़े पैमाने पर श्रिंक हो रहा है। तो उनका ये कहना था जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें वापस नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी वजह बनी जा रही है कि जो एग्रीकल्चर लैंड दिन ब दिन खत्म हो रही है। ऐसा भी दौर हुआ करता था जब हमारे जो पुराने गुजरे हुए लोग हैं या जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते थे, खेतों में काम करते थे, पूरे साल मेहनत करते थे और बाद में वो इस जमीन से बड़ी मिकदार में फसल निकालते थे। अगर हम आज की बात करेंगे तो आज ऐसा लगता है कि 1 महीने तक वो राशन नहीं चलती है, या हम यूं है कि हम डिपेंड हो गए हैं, या तो हम राशन स्टोर्स पर डिपेंड हो गए हैं या हम गवर्नमेंट स्टोर्स या जो बाकी मार्केट है उस पे हम डिपेंड हो गए हैं। पूरे वादिया कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड जो है लगातार श्रिंक हो रही है और साथ में कश्मीरी लोग भी अब जो है दिन ब दिन सुस्त होते जा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम वादिया लोलाब में मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने आपको ओपनिंग में ही बताया, अब हमारी जो धान की पुनीरी है वो यहाँ पर बिहार और यूपी से आए हुए लोग ही लगाते हैं ज्यादातर। हमने अब हमें प्रेफरेंस उनको ही देते हैं। एक तो वो काम ज्यादा तेज करते हैं, दूसरा हमारा जो कल्चर था, हमारा जो तहजीब और तमद्दुन था वो भी अब हमारे पास नहीं रहा। तो मैं इन्हीं से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं? बिहार बेतिया। बिहार बेतिया से? हाँ। आप सारे बिहार बेतिया से? हाँ जी। तो क्या कहना चाहिए, किस तरीके का माहौल आपको कश्मीर में लगा? हमको अच्छा लगता है। ये जो ऊपर गया फसल, इसे पनेरी मेरी सब खत्म हो गया। हाँ जी। आज देखिए हम इसी में लगाते हैं, अपने बिहार में ये सब काम करते हैं। हाँ जी। बिहार में हमारा ज्यादा खेती बाड़ी है। अच्छा। इसलिए हम कश्मीर में आते हैं। बिहार में हमारा थोड़ा कम पैसा मिलता है, यहाँ ज्यादा थोड़ा मिलता है, इसलिए हम आते हैं। वहाँ बच्चा नहीं है हमारा, कमाते हैं तो अच्छा। यहाँ से भेजते हैं तो कुछ घर पर काम बाजार चलता है। अच्छा अच्छा। कश्मीर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, कश्मीरी लोग आपके मुकाबले बहुत ही मतलब सुस्त रफ्तारी से हाँ ये लगाते हैं। सुस्त हमारे जैसा फास्ट नहीं लगाता है, वो बहुत सुस्त लगाता है। हाँ, कश्मीरी लोगों को नहीं आता है हमारे जैसा लगाना। कितने कुनाल आप दिन में लगाते हो? दिन में तो हम 1.5 कुनाल, 2 कुनाल लगा देते हैं। 2.25 कुनाल। हाँ। अच्छा ये बताइए, एक आदमी 2 कुनाल, एक आदमी जो है 1.5 कनाल लगाएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कितना पैसा लेते हो आप? हम 700 रुपया कनाल लेते हैं। 700 रुपया कनाल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है बिहार और कश्मीर की जो खेती बाड़ी है इसमें आप क्या फर्क आया है? हाँ, फर्क तो यही है जो यहाँ जो है थोड़ा है खेती। फर्क ये है जो यहाँ पर हम आते हैं तो थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, लगाते हैं, पैसा कमाते हैं। यहाँ का खेती कम है और यहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ठंडा मुल्क है। हमारे यहाँ बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। हाँ, इसलिए हम आकर के यहाँ काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं। अच्छा कश्मीर के लोग आपको कैसे लगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमको बहुत अच्छा प्यारा लगता है। कश्मीर के अंदर हम आते हैं तो हमसे कोई कश्मीरी कोई कुछ नहीं बोलता है जो चलो भाई कमाओ खाओ और इसी में तुम अपना घर भी भेजो। बस हम तो इतना ही बोलेंगे। बहुत नुकसान होने गिरने से। ये देखिए पनेरी फल जो है बहुत खत्म हो गया। इसे थोड़ा हम दुखी हैं। देख रहे हैं हम अपनी नजर के सामने जो हम दुखी में हैं। और यहाँ कश्मीर के लोग भी बोल रहे हैं कि देखो हमारा साली इस साल कैसे लगेगा। साल नुकसान हो गया। हाँ, साल नुकसान हो गया। अच्छा अच्छा, यही तो बात है। चलिए जी मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत सारे जो हमारे बिहार के लोग हैं या यूपी से लोग हैं वो यहाँ पर पुनीरी लगा रहे हैं, धान की पुनीरी। जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया, इस वक्त हम वादिया कश्मीर के लोलाब में हैं और मेरे साथ एक छोटा सा भाई भी है, इससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए। सद्दाम हुसैन, सद्दाम साहब कहाँ से? बिहार से, बेतिया जिला। बिहार से जी। अच्छा ये बताओ, इस साल आप कितने साल से आप कश्मीर आ रहे हैं? यहाँ तो पहला चांस हम आए हैं, मगर जब से आए हैं बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहला चांस आए हैं, कभी हमने नहीं आए। अच्छा पहला चांस आ रहा है। काम वाम अच्छा मिल रहा है? हाँ, काम तो जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कितना काम अभी तक किया है? अभी तक कर दिए हैं 7 आदमी मिलकर 14-15 कनाल तो हो ही गया होगा। 14-15 कनाल, ठीक है। अच्छा कमाई ठीक ठाक हो रही है? हाँ, कमाई ठीक ठाक हो रहा है। अच्छा अगर देख रहे हैं उनको क्या कहोगे, कश्मीर कैसा है? नहीं बहुत बढ़िया है, हम तो यही कहेंगे। अभी जो कश्मीरी कल्चर था वो अब हमने बिहार और यूपी ट्रांसफर कर लिया है फिलहाल। अब यहाँ पर लोग जो हैं ज्यादातर इन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं, इन्हीं से ज्यादा काम करवाते हैं। पहले जमाने में ये हुआ करता था कि हमारी जो खासकर ख्वातीन थी वो खेतों में जाकर अपने हिसाब से पनीरी लगाती थी, मगर अब टोटल ट्रेंड हो चुका है। जिस तरीके से हमने ओपनिंग में ही बताया कि जो एग्रीकल्चर लैंड है श्रिंक हो गया है। आज थोड़ा बहुत मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत जरूरत आज। हाँ, आज गई सिर्फ टेक्नोलॉजी आसी। ब्रो आई मेहनत मतलब दांद वायन या कह चीज कर पे मज आज ट्रैक्टर टेलर कह चीज तमी आय तथ मुताबिक इंसान आज पकान। सान जाए वही शुक्र अल्लाह ताला कुन अकिस गसान, सान जाए वही पोषण अकिस खाद त्रावान एक दो बेक दो ब्या चलो शुक्र खुदा योर हालात जबरदस्त खराब। अच्छा पुअर्टी तमि आय थोड़ा बहुत बिहार जरिए आयन बोल तम मतलब आराम पसंद क्या आराम पसंद तो तुम खास जिम्मेदारी कुन तवज्जो दिवान कहीं। अगर तिहंद खतर कह मतलब बुन बसा आमन मतलब शौक यह बढ़ाने या कह चीज तम यह वन टेक्नोलॉजी जमीन वनस सेंचुरी चलान तम आय तम पत कश्मीर कल्चर यह अनोखा कल्चर, यह निराला। यह कश्मीर कल्चर यह निराला, यह गोस छुट गन पन तहजीब पन तमदन पन कल्चर यह रोजन बराबर। सारा बोझ जो है हमने बाकी लोगों पर छोड़ दिया है, हम खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यही उम्मीद रखेंगे जितने भी लोग आप इस वक्त रिपोर्ट देख रहे हैं, हम अपनी ज़मीनों को बचाने की कोशिश करेंगे। साथ में खासकर जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, जो हमारी ज़राई ज़मीन है, इसको हम बचाने की कोशिश करेंगे और जिससे हमारी जो आने वाली नस्ल है वो भी बच सके, उनको भी कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर हम ऐसा आज नहीं कर पाते हैं तो आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़े मुश्किलात के दिन हो गए, बहुत बड़े मुसीबत हमारे लिए आन पड़ेगी।